नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम बात करेंगे कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज किस कमोडिटी में निवेश करके चलना चाहिए और कौन सी कमोडिटी मुनाफा दिलाएगी। जान लेते हैं अपनी जानकार रूपा मेहता जी से कि आज कौन सी कृषि फसलें आपको मुनाफा दिलाएंगी और किस कृषि फसल में मुनाफे के लिए बिकवाली करके चलना चाहिए और किसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। तो रूपा जी, जैसे कि हमने पिछले सप्ताह देखा था कि कृषि फसलों ने काफी अच्छा मुनाफा कमवाया था, काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, खास करके खाद्य तेलों के अंदर। आपने जो लेवल्स दिए थे रिफाइंड सोया तेल के, वो भी अचीव होते हुए नजर आए। हमने रिफाइंड सोया तेल के अंदर 2 बार उच्चतम स्तर लगते हुए भी देखे और आपके हर लेवल एक अचीव भी होता हुआ आया। वहीं बात करें अगर आज के कारोबारी सत्र की, तो आज लगभग सभी एनसीडीएक्स पर लगभग सभी कृषि जिंसों में गिरावट देखने को मिल रही है। सारी की सारी एग्री कमोडिटीज लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। तो आज आपकी तरफ से खाद्य तेलों में क्या करके चलना चाहिए? अखिलेश, देखिए खाद्य तेलों में अब गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस जी। तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं उन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। तो मेरी अब सभी से यही सजेशन होगी, जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स के हिसाब से अभी आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी। खाद्य तेलों में एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, चाहे वो मस्टर्ड है, सोयाबीन है या रिफाइंड सोया ऑयल है। एक बार प्रॉफिट बुक करें, फिर नई स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप फिर इसमें बाइंग ले सकते हैं अगर तेजी का रुझान बनेगा। देखिए आउटलुक अभी भी प्रोस्पेक्ट जो है अभी भी तेजी का है, लेकिन अभी गिरावट जो है वो गहराती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि डर का माहौल आ चुका है और इस जी। वजह से बिकवाली जो है वो हावी हो रही है, ना केवल वायदा में बल्कि हाजिर मंडियों में भी जबरदस्त गिरावट जो है खाद्य तेलों में देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। किसी के पास सोयाबीन रखा है तो वो भी एक बार बुक कर ले, रिफाइंड सोया है तो उसे भी बुक कर ले, मस्टर्ड है तो उसे भी बुक कर ले। एक बार पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि अभी थोड़ा सा बाजार जो है और गिरा सकती है गिरावट, क्योंकि ये हफ्ता शुरू हुआ, इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी हमने गिरावट देखी, दूसरे कारोबारी दिन भी आज बाजार लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। 1% से ज्यादा की गिरावट हमें सभी कमोडिटीज के अंदर देखने को मिल रही है। तो आज भी गिरावट का रुझान रह सकता है। तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करें, फिर निचले स्तर पर वापस से अगर मौका मिलेगा तो खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। रूपा जी, खाद्य तेलों में गिरावट जो देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, जो खाद्य तेलों में गिरावट आई है अखिलेश, जैसा कि कल खबरें निकल कर आई थी कि सरकार विचार कर रही है इंपोर्ट शुल्क को लेकर। आयात शुल्क में कमी की जा सकती है, आयात को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि कीमतें अपने हाई पर पहुंच चुकी हैं। इसलिए खाद्य तेलों की कीमतों पर सरकार अंकुश लगा सकती है। जैसे दालों की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कदम उठाए, प्याज की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए। तो किसी भी कमोडिटी की खाद्य, स्पेशली खाने की चीजों की वस्तुएं जब बहुत ऊपर बढ़ जाती है तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर चली जाती है। तो सरकार उस पर नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठा सकती है। और अब जिस तरीके से हमने तेलों की कीमतों में तेजी आते हुए देखी है, पाम ऑयल की कीमतें में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो अब सरकार की कोशिश ये है कि किसी तरीके से खाद्य तेल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, उनको और ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। तो ऐसी खबरों के निकलने के चलते खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट बढ़ी है, जिससे सारा माल स्टॉकिस्ट ने अपना निकालना चालू कर दिया है। और दूसरा अखिलेश, जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, चाहे वो आंशिक लॉकडाउन हो या फुली लॉकडाउन हो, उसका इम्पैक्ट खाद्य तेलों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि पहले ही होटल और रेस्टोरेंट्स की डिमांड काफी कम है। ब्याह शादियों अब सीजन आ रहा था, लेकिन अब फिर जगह जगह हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेट अपने हिसाब से उसके अंदर सीमित कर रही है संख्या को। तो कहीं ना कहीं इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो एक पहले उम्मीद जगी थी कि अब शादी ब्याह का सीजन आएगा, वापिस से तेलों की डिमांड जनरेट होगी, लेकिन अब फिर से उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है, उसके ऊपर नियंत्रण लगा दिया गया है। और जैसे लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे एक बार फिर से बिजनेस जो है वो एक बार फिर से डिक्लाइन जा सकते हैं। इस वजह से जो डर का माहौल है पूरी मार्केट में बन गया है, इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज के अंदर जबरदस्त गिरावट आई है। ना केवल किसी एक कमोडिटी में बल्कि सभी कमोडिटीज में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और सेलिंग जो है हावी होते हुए हम देख रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि एक बार निकल जाएं, फिर मौके मिलेंगे और फिर खरीदारी करेंगे और फिर अगर तेजी बनी तो फिर नए लेवल्स के ऊपर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अभी की समझ
समझदारी यही कहती है कि एक बार खाद्य तेलों में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। लेवल्स जरूर हमने सजेस्ट किए थे कि ऊपर में भाव ये जा सकते हैं और वो हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर जी। स्थितियां नॉर्मल रहती, अर्थव्यवस्था पटरी पर इसी तरीके से वापस लौटती रहती और कारोबार में थोड़ी सी स्पीड जी। पकड़ते तो जरूर तेजी बनती। लेकिन अब जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जैसा कोरोना का इम्पैक्ट फिर से बढ़ रहा है, जी। उसके मद्देनजर एक बार फिर से सभी बिजनेसेस के ऊपर एक बार डाउनफॉल आ सकता है। तो इसीलिए आज एग्री कमोडिटीज के अंदर हमें दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें और अगर निचले फिर बाजार आएंगे तो वहां पर हम फिर से आपको बताएंगे कि कहाँ खरीदारी करनी है, तो उन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकेगी तो करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बुक करें, क्योंकि रिफाइंड सोया भी आप देखिए 1100 के जी। आसपास से नीचे घूम चुका है। 1100 के बाद हमने कल सजेस्ट किया था 1080 और 1060 अगर ब्रेक होता है तो निकलना है। तो आज 1060 के बेहद करीब, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना ही है। और उसके बाद सरसों में भी प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि 6000 का हमने स्तर दिया हुआ है। चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, अदरवाइज 6000 के लेवल को आप देखना चाहें तो वेट करें। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि 1.5-2% आज बाजार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी खाद्य जी। तेलों में अब दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन भी 1% के आसपास लुढ़क चुका है। रिफाइंड सोया ऑयल भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है और जी। सरसों भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ना केवल हाजिर में गिरावट बढ़ी है, वायदा में भी गिरावट बढ़ी है। दोनों ही बाजारों के अंदर जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। तो इसीलिए खाद्य तेलों के अंदर बहरहाल एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो या फिर रिफाइंड सोया ऑयल। इन सभी जी। कमोडिटीज में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों को लेकर सरकार ने आयात में कुछ फैसले लिए हैं, जिस पर खाद्य तेलों की जो कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिली थी। खाद्य तेलों में लगातार इजाफा ही देखने को मिला था खाद्य तेलों की कीमतों को लेकर, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार आयात के इंपोर्ट पर कुछ फैसले ले सकती है, जिससे कि खाद्य तेलों के अंदर एक नरमी देखने को मिल रही है। उसी की वजह से जो स्टॉकिस्ट थे उन्होंने अपना माल निकालना चालू कर दिया, जिसका सारा इम्पैक्ट खाद्य तेलों की कीमतों पर साफ देखने को मिल सकता है। वहीं रूपा जी, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवनाथ सिंह जी, वो लिखते हैं कि वो हमेशा मार्केट टाइम्स देखते हैं और जो भी लेवल्स हमारे द्वारा दिए जाते हैं वो हमेशा उसको फॉलो करते हैं। अभी वो जानना चाह रहे हैं कि उनके पास सोयाबीन है, वो पेशे से एक किसान है, तो उनको अभी रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? देखिए, सोयाबीन का आउटलुक तो पॉजिटिव है अखिलेश, लेकिन अगर जी। उनके पास जैसे फार्मर्स है, उनके पास रखा हुआ है और अच्छी क्वालिटी है, तो मेरे हिसाब से उनको भाव अच्छे मिल रहे हैं। जी। तो एक बार आप अपनी पोजीशन को कुछ एक हल्का कर लें। आपके पास अगर फिजिकल में माल रखा हुआ है जी। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत लिक्विडेट कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार बाजार गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं और वहां से फिर संभलेंगे कब ये थोड़ा कहना मुश्किल है। जी। लेकिन एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। जी। तो शिवराज सिंह जी, आपके लिए यही सलाह रहेगी, एक बार थोड़ा सा माल लिक्विडेट करते रहे, माल निकालते रहे। भाव अगर आपकी सोयाबीन की क्वालिटी अच्छी है तो थोड़ा सा माल बेच दें। वहीं हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, द्रुपद मेहता जी। उनका सवाल है सोयाबीन को लेकर कि सोयाबीन में अभी जैसे गिरावट देखने को मिल रही है, तो कितना टाइम अभी और लगेगा कि सोयाबीन में दोबारा से वही तेजी देखी जा सके? देखिए, अभी टाइम तो इसको थोड़ा लगेगा अखिलेश, जब तक बाजार स्टेबल नहीं होते, जब जी। तक वापस से कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं आती, तब तक अभी देखिए जो दबाव है ये बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं टेक्निकली भी चार्ट थोड़ा सा प्रेशर वाला जी। दिखाई दे रहा है, वीक हो रहे हैं टेक्निकली भी चार्ट। तो मुझे लगता है कि अब सोयाबीन नीचे में एक बार आपको फिर वापस से 4300 के स्तर दिखा सकती है। इसलिए मेरी सभी दर्शकों से, मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों से जिन्होंने हमारे कहने पर पोजीशनें बनाई थी या फिर जो भी अपने भी उनके पास रखा है, तो हमारी सजेशन यही है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट करें, क्योंकि ये गिरावट जो है अभी बढ़ सकती है और तेजी कब बनेगी इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जी। क्योंकि देखिए, हम पहले भी कहते आ रहे थे कि इसमें करेक्शन ड्यू है, क्योंकि जी। जब से मार्केट चलना शुरू हुआ तो लगातार तेजी की तरफ रहा है और सरसों भी 6,000 के ऊपर ही बना रहा है। 6300 के हाई लगाने के बाद काफी अरसे से वहीं खड़ा है और वहीं सोयाबीन में भी तेजी आई, सरसों में भी, रिफाइंड सोया में भी तेजी आई, लेकिन करेक्शन नहीं आई। तो अब वो करेक्शन का दौर चालू हो चुका है। इसीलिए हमेशा हमने यही बोला कि स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रहें और अब हमारी ये सजेशन है कि बिकवाली करें, निकल जाएं। एक बार आप पोजीशनें बुक कर लें अपनी, और मार्केट अभी दबाव दिखा रही है और आपको हो सकता है 1 से 2 दिन और दबाव देखने को मिले। कल हो सकता है कि बाउंस बैक आ जाए, लेकिन अभी एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी। यानी कि खाद्य तेलों के अंदर अभी गिरावट का दौर है कुछ समय के लिए। हालांकि अगर अभी स्थिति पहले जैसे ही सामान्य हो जाती है, जैसे कि अभी लॉकडाउन से पहले थी या फिर लॉकडाउन की खबरें निकल नहीं, और जो खाद्य तेलों को लेकर जो सरकार फैसला ले रही है, अगर
पहले जैसी स्थिति बन जाती है तो खाद्य तेलों में वही स्तर देखने को मिलेंगे जो अभी देखने को मिले थे। खाद्य तेलों में तेजी का ही रुझान देखने को मिल सकेगा दोबारा से। लेकिन अभी जैसे कि खाद्य तेलों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो रूपा जी का कहना है कि एक बार अपनी प्रॉफिट बुक कर लें, एक बार बुक करके निकल जाना चाहिए। पोजीशन है उसमें खरीदारी ना करें, बेच के चल दें, प्रॉफिट बुक कर लें अपना। वहीं रूपा जी अगर बात करें अगर मसालों की, तो खाद्य तेलों की तरह मसालों में भी आज गिरावट का ही दौर देखने को मिल रहा है। आपने कहा था कि मसालों के अंदर लॉन्ग टर्म में तेजी ही रहेगी, खासकर की हल्दी में। वहीं हमने देखा भी कि हल्दी में आपके जो स्तर दिए थे, आपने जो लेवल्स दिए थे, वो भी सारे अचीव होते हुए नजर आए थे, चाहे वो हल्दी हो, चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, लेवल्स तो अचीव हो गए थे। तो अब मसालों के अंदर कैसा रुख देखने को मिल सकेगा? देखिए इस मसालों में तेजी बनेगी। अभी जी देखिए गिरावट है, मैंने हमेशा से बोला कि मसालों के अंदर आप गिरावट पर खरीदारी करें। जी अभी चाहे धनिया की बात करें, धनिया भी आज दबाव दिखा रहा है, जीरा भी और हल्दी भी। हल्दी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अच्छी है थोड़ा। अब जो ये गिरावट आ रही है हल्दी के अंदर, ये जी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हल्दी के अंदर बाइंग पोजीशन लेने की, और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से बाजार तेज हो सकते हैं। सेम एज इट इज मैं जीरे में भी काफी पॉजिटिव हूँ, नीचे में जी 13,800 के आसपास खरीदारी की सजेशन रहेगी, गिरावट पर खरीदारी करनी है। सेम एज इट इज धनिया के अंदर भी आपको नीचे में 6380 6400 के स्तरों के आसपास जो है वो खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि तेजी का रुझान बन सकता है। जी अभी हाल फिलहाल के लिए आज के लिए बाजार गिरावट दिखा रहे हैं और एक निचले स्तरों पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उन निचले स्तरों के अंदर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि मसालों के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव ही ट्रेंड देखने को मिल सकेगा। हालांकि आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, मसाले लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आए, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए और निचले स्तर पर खरीदारी करके ही चलना चाहिए। वही रूपा जी बात करना चाहेंगे चने के बारे में। तो चने का दिसंबर वायदा इस वक्त लगभग 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 5129 रुपए पर। तो चने में हमने पहले देखा था कि काफी तेज देखने को मिला था, चने में हमने उच्चतम स्तर भी देखे, वहीं फिर चना थोड़ा स्टेबल हुआ, वहीं अब चने में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब चने का ट्रेंड है आने वाले दिनों में कैसा देखने को मिल सकेगा? देखिए अखिलेश, एक बार चना नीचे में 5,000 तक जा सकता है। जो ये गिरावट बनी है, अब ये गिरावट जो है वो गहरा सकती है और जी 5,000 के स्तर तक चना लुढ़क सकता है, जी क्योंकि नाफेड की तरफ से जो प्रस्ताव मंगवाए गए थे बिकवाली के लिए, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। और जी दूसरा सेम एज इट इज जो कोरोना को लेकर अब लॉकडाउन की बातें निकल कर आ रही हैं, उन खबरों से भी डर का माहौल बना है और उस वजह से भी दबाव जो है वो दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो है बाजार ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी सभी कमोडिटीज का थोड़ा सा दबाव वाला आ चुका है और एक बार दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे में चना एक बार 5,000 के आसपास जा सकता है, वहां पर सस्टेन कर सकता है, वहां से खरीदारी देखने को मिल सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में प्रेशर है और नीचे में मुझे लगता है कि 5,000 के स्तर छू सकता है। जी। वहीं एक हमारे दर्शक हैं आशीष जैन जी, उनका सवाल है कि उड़द में आगे कैसे देखने को मिल सकता है। उनका सवाल दालों को लेकर है कि उड़द, मूंग, इनमें अभी क्या करके चलना चाहिए और अभी जो भाव नरम देखने को मिल रहे हैं उनमें तेजी कब तक देखने को मिलेगी? देखिए अभी दालों के अंदर अभी दबाव है और ये दबाव अब बना रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बाजार रिएक्ट करते हुए दिखा रहे हैं, दाल मिलों की जी कमजोर मांग है, इस वजह से प्रेशर जो है वो दिखाई दे रहा है। और अभी आपको बता दें कि दालें बहुत ज्यादा गिरती हुई नहीं दिखाई देंगी, लेकिन अभी तेजी भी नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको बता दें कि जो नाफेड की तरफ से पीछे चना बेचने की भी घोषणा की थी, उसके बाद से लगातार चना उठ नहीं पाया और वहां से जो है वो गिरावट का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार बाजार गिरावट दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी गिरावट और बढ़ सकती है। तो आपको अभी दालों के अंदर बिकवाली में रहना चाहिए, अभी खरीदारी से बचना चाहिए। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि नाफेड की तरफ से जो बिकवाली का जो निकल कर आए हैं, तो उसमें अभी दालों की में बिकवाली से बचना चाहिए, खरीदारी से बचना चाहिए और अपनी मशीनें होल्ड करके चलनी चाहिए। फिर हमने ये तो बात हुई थी अब दालों की, हमने आप जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि कपास में अभी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। जो कपास का जो उत्पादन है इस साल वो पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है, जिसका असर हमने बिनौला खल पे भी होते हुए देखा था। तो आइए जान लेते हैं कि अब अपनी जानकार से कि कपास और बिनौला खल में कैसा रुख देखने को मिल सकता है। रूपा जी, इस वक्त कपास में अभी लोगों को क्या करके चलना चाहिए? जो निवेशक हैं उन्हें कपास के अंदर क्या करके चलना चाहिए? खरीदारी करें, बिकवाली करें, होल्ड करें, क्या करें? क्योंकि कपास का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो पिछले साल से इस साल कम देखने को मिला। उसका असर हमने बिनौला खल पे भी देखा, बिनौला खल में भी हमने काफी अच्छे स्तर देखने को मिले। तो अब दोनों में अब क्या करके चलना चाहिए?
देखिए अखिलेश, कपास के अंदर तेजी का ही रुझान है और जिस तरीके से फंडामेंटल सपोर्टिव है और इस जी वजह से तेजी बनती हुई आगे हम देख सकते हैं। और छुटमुट गिरावट जो है वो बनी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है कपास का। और जहां तक बिनोला खल की बात है अखिलेश, बिनोला खल अब जी देखिए दबाव दिखा रहा है, आज 1.5% ज्यादा लुढ़क चुका है। अगर 1980 के नीचे लुढ़क जाता है तो वहां से वो भी फिर वापिस से वही अपने 1700 के घरों में जा सकता है। जी लेकिन हाल फिलहाल में कपास का आउटलुक पॉजिटिव है और एक तेजी का रुझान है, तो बिनोला खल भी उसके मद्देनजर बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज जरूर बाजारों में गिरावट है, लेकिन पैनिक ना हो। जी मुझे लगता है कि अभी जो कॉटन है, कॉटन का आउटलुक पॉजिटिव है, तो इसीलिए इन दोनों कमोडिटीज में तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, हमारे दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल मस्टर्ड सीड को लेकर है, सरसों को लेकर, रोहित जी हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि वायदा में तो मस्टर्ड सीड के अंदर, सरसों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्या हाजिर में भी अगर अच्छी क्वालिटी की सरसों है तो उसको भी क्या होल्ड करके चलना चाहिए अभी, या फिर बेच देना चाहिए? देखिए अगर भाव अच्छा मिल रहा है तो बिल्कुल एक बार आप निकाल दें। देखिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, जी नो डाउट, क्योंकि जिस तरीके से उत्पादन प्रभावित हुआ है। लेकिन आप आगे का थोड़ा सा आउटलुक लेकर देखिए कि अब जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कि आगे सोइंग बढ़ सकती है। जी तो क्योंकि इस बार प्राइसेस अच्छे मिले हैं तो आगे अब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है कीमतों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो ये तेजी बनी थी, अब ये तेजी काफी अच्छी लेवल जो है वो देखने को मिले हैं। आपके पास हाजिर में माल रखा है तो आप कुछ एक लिक्विडेट कर दें, सारा माल ना निकालें। तो जी कुछ एक माल जो है एक बार इन लेवल्स के ऊपर बुक कर लें, क्योंकि अगर यहाँ से गिरावट बढ़ जाती है तो फिर रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार अगर अच्छे लेवल्स हैं और आपके पास अच्छी क्वालिटी का सरसों है तो आपको थोड़ा बहुत माल एक बार बुक कर लेना चाहिए। जी खाद्य तेलों, अगर आपके पास सरसों का जब अभी हाजिर के अंदर माल रखा हुआ है, फिजिकल में माल रखा हुआ है, अगर आपको भाव अच्छा मिल रहा है तो पूरा माल ना बेचें, थोड़ा थोड़ा करके लिक्विडेट करते रहें, थोड़ा सा माल बेच दें अगर आपको अच्छा भाव मिल रहा है। रूपा जी, अब आपसे जानना चाहेंगे ग्वार गम और ग्वार सीड के बारे में। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि ग्वार गम और ग्वार सीड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, वहीं अभी इस वक्त दोनों ही कमोडिटी, खास करके ग्वार गम में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं ग्वार सीड में आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है इस वक्त। तो ग्वार गम और ग्वार सीड के लिए ये कारोबारी सप्ताह कैसे देखने को मिलेगा? अखिलेश देखिए, ग्वार में मैं पहले ही बोल रही थी कि मैं तेजी में नहीं हूँ, जी लेकिन एक साइकोलॉजिकल ट्रेडर्स की एक तेजी थी जिसकी वजह से बाजार तेज होते हुए दिखाई जी दे रहे थे, तो उसके मद्देनजर एक्सपेक्टेड था कि बाजार तेज हो जाएंगे। लेकिन अब वापस से देखिए जो दबाव बना है, अब पोजीशनें फिर से लिक्विडेट होती नजर आई हैं और जी स्टॉकिस्ट की हैवी सेलिंग जो है आप कह सकते हो देखने को मिली है। गम जो है 6000 के नीचे लुढ़क चुका है, वहीं सीड भी 4000 के नीचे लुढ़क गया है। तो वही जो फंडामेंटल तो इसका सपोर्टिव था ही नहीं। जो एक आप कह सकते हो कि एक सट्टेबाजी जो इसके जी अंदर देखने को मिल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं गायब होती नजर आ रही है और उसके चलते अब बाजारों में बिकवाली आ गई है और ये दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये दबाव बढ़ सकता है। तो इसीलिए ग्वार के अंदर तो खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और जो भी आपको बाउंस मिले जिस भी दिन, उस दिन आप जी लिक्विडेट करें बल्कि माल। और आज जो दबाव देखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा और चौंकाने वाला है, क्योंकि भाव में 6000 के नीचे लुढ़क चुके हैं। जी तो अब यहाँ पे 5800 का स्तर नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्वार गम के अंदर सीट की बात करें तो नीचे में 3800 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इतनी मैक्सिमम गिरावट और आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फिसलेगा। यहाँ तक एक बार गिरावट एक्सपेक्टेड है, वहां से एक बाउंस बैक फिर आ सकता है। जी रूपा जी, एक और दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमोल जी, वो जानना चाह रहे हैं सीपीओ के बारे में कि सीपीओ में अभी गिरावट रहेगी या फिर बढ़ेगा, और उसमें सीपीओ के अंदर क्या करके चलना चाहिए? देखिए अभी सीपीओ जो है वो एक बार दबाव दिखा सकता है और ये दबाव जो है जैसे कि हमें सभी खाद्य तेलों में देखने को मिल रहा है, जी तो उसका इम्पैक्ट जो है सीपीओ के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। सीपीओ जब तक देखिए 600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक लंबी तेजी नहीं है। और जी अभी जो मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है उसके मद्देनजर अभी एक्सपेक्टेड है कि बाजारों के अंदर एक गिरावट बढ़ सकती है। न केवल सीपीओ में गिरावट है बल्कि सभी खाद्य तेलों में गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको फिलहाल सीपीयू के अंदर भी यही मान के चलना चाहिए कि नीचे में बाजार एक बारी 540 से लेकर 520 तक आता हुआ नजर आ सकता है। जी 940 से लेकर 880 से लेकर 860 तक दिखा सकता है सीपीयू का बाजार। जी रूपा जी, उसके साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, राकेश सिंगल जी, जो जानना चाह रहे हैं कि दिसंबर में कॉन्टन एमसीएक्स में तेजी रहेगी या मंदी देखने को मिलेगी? रूपा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी एक बताइए। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राकेश सिंगल जी, जो जानना चाह रहे हैं कि दिसंबर में कॉटन एमसीएक्स में तेजी रहेगी या मंदी रहेगी?
देखिए, कॉटन में तेजी का रुझान है, कॉटन में आगे तेजी बन सकती है और जी। एक्सपेक्टेड है कि कॉटन के अंदर 21,000 से लेकर 23,000 के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में बाजार जो है वो एक बार डाउन साइड दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तेजी का रुझान है, जी। फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, तो इसलिए तेजी बन सकती है। जी। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि प्याज को लेकर अब जैसे कि प्याज को लेकर काफी खबर भी सामने आई है कि सरकार ने आयात में कमी करी है। राजस्थान में भी नया जो स्थानीय मंडियों में राजस्थान का प्याज भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन तब भी प्याज की कीमतें, हालांकि सरकार के कुछ फैसलों के बाद एक हल्की नरमी देखने को मिली थी, लेकिन वही जानकारों का कहना है कि जो बाजार जानकार हैं उनके अनुसार कि दिसंबर जनवरी तक प्याज में अभी तेजी का ही रुख कायम रहेगा, ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी प्याज के अंदर क्या करके चलना चाहिए? देखिए, अखिलेश, प्याज के अंदर अभी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी वाली तेजी जी। नहीं है, क्योंकि देखिए जो राजस्थान से प्याज आना चालू हो चुका है और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे जो है जनवरी तक जो है पूरी अराइवल जो है मार्केट में आनी चालू हो जाएंगे और उसके बाद जो है कीमतों के ऊपर एक दबाव देखने को मिलेगा। अभी मुझे लगता है कि भाव यहीं सस्टेन रहेंगे, 65 रुपए के आसपास जो हमें थोक में भाव देखने को मिल रहा है कुछ एक मंडियों में, तो वहां तक बाजार जो है वो सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है, जी। गिरेगा नहीं। और जो जैसा कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि राजस्थान से जो प्याज आ रहा है, हालांकि वो प्याज मंडियों में काफी हद तक पहुंच भी रहा है, लेकिन डिमांड काफी अच्छी खासी अभी भी बनी हुई है, तो इसके चलते अभी बाजारों के अंदर दबाव नहीं है, लेकिन तेजी भी नहीं है, बहुत लंबी जी। तेजी नहीं है, थोड़ा बहुत मार्केट जो है ऊपर नीचे करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। जी। रूपा जी उसी के साथ जानना चाहेंगी लहसुन के अंदर अभी क्या करके चलना चाहिए? लहसुन सर्दियों के अंदर हमने देखा है कि अक्सर लहसुन की डिमांड अच्छी खासी देखने को मिलती है। सर्दियों के अंदर, विंटर्स के अंदर लहसुन का जो खपत है, जो कंजप्शन है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं ये खबरें भी निकल कर सामने आई थी कि अभी जो लहसुन का जो नई फसल है जो जनवरी में आने वाली थी वो थोड़ी लेट देखने को मिलेगी। तो अब लहसुन के अंदर किसानों को कितना फायदा देखने को मिल सकेगा और किसानों को भी क्या करके चलना चाहिए? माल लिक्विडेट कर दें या होल्ड करें अभी? देखिए, थोड़ा-सा आप 10 से 15 दिन माल जो है होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उठेगा, जी। क्योंकि आप देखिए डेली बेसिस पर हम हाज़िर मंडियों में देख रहे हैं कि अराइवल्स बहुत अच्छी जी। देखने को मिल रही है। कल भी हमने नीमच मंडी में देखा था कि इंदौर मंडी में भी हमने देखा था कि बहुत ज़बरदस्त अराइवल्स देखने को मिली थी। जो किसानों के पास माल रखा हुआ था, अब वो धीरे-धीरे मंडियों में लेकर आ रहे हैं। जी। तो कीमतें जो है बहुत ज़्यादा उठती हुई नज़र नहीं आएँगी। एक फैक्टर ज़रूर है कि सीज़नल डिमांड है, विंटर सीज़न है, इसलिए खपत बढ़ जाती है। तो उसके मद्देनज़र थोड़ा बहुत बाजार जो है ऊपर होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आप ये देखिए अराइवल्स बहुत अच्छी खासी हैं, जी। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्राइसेस बूस्ट नहीं करेंगे, तेजी जरूर बनती हुई दिखाई देगी, तो बहुत लंबी तेजी या बहुत ज्यादा तेजी वाला रुझान नहीं है। जो भी आपको बाजार में जिस दिन भी बाउंस देखने को मिले, मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे लिक्विडेट करना चाहिए, फिर नई अराइवल आनी शुरू हो जाएंगी तो उसका भी एक दबाव बनेगा, तो इसीलिए आपको जो भी भाव अभी ऊपरी स्तरों पर मिले उस पर एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। जी। रूपा जी उसी के साथ जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, नाथूराम जी और अमित जी। ये चने के बारे में जानना चाह रहे हैं कि चने में अभी क्या करके चलें, क्योंकि अभी तो जैसे कि आपने बताया कि नाफेड के जो फैसले हैं, जैसे नाफेड अभी फैसले ले रही है उससे अभी गिरावट का दौर ही देखने को मिल रहा है, 5,000 के भी स्तर है। लेकिन अब अगर जैसे हाजिर में माल रखा है तो उसमें क्या करें अभी? देखिए, थोड़ा बहुत लिक्विडेट करें अभी, क्योंकि दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सारी पोजीशन होल्ड ना करें, थोड़ा-सा जी। जो है आप माल लिक्विडेट कर दें और कुछ एक पोजीशन होल्ड कर लें, और अभी एक्सपेक्टेड है कि 100 से 150 पॉइंट गिर सकता है। जी। रूपा जी उसी के साथ जानना चाहेंगे सोया रिफाइंड तेल के बारे में। हमारा एक दर्शक है नमन जैन जी, वो जानना चाह रहे कि सोया रिफाइंड में अभी क्या करें। आपने बता ही दिया है कि जैसे कि खाद्य तेलों में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन अगर आप इनको एक बार लेवल्स बता देंगी तो। देखिए, मेरे हिसाब से एक बार बुक कर लें आप सोया रिफाइंड के अंदर, अभी दबाव गिरा सकता है। जी। अभी बाज़ारों में एक बार आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएँ, अभी क्वाली की तरफ जा सकते हैं। जी। रूपा जी एक और दर्शक है हमारे साथ राम पाटीदार जी, वो जानना चाह रहे कि मूंगफली का भी कैसा रुझान देखने को मिलेगा, मूंगफली और मूंगफली देखिए तेल दोनों में। देखिए, अभी तेल में थोड़ा-सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सभी तेलों में ही दबाव है, चाहे वो मूँगफली का तेल हो, जी। सूरजमुखी का तेल हो, सभी तेलों में एक बार दबाव गहरा सकता है। तो इसी अभी थोड़ा-सा वेट करें, क्योंकि मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है जिस तरीके से, तो उसके चलते एक बार गिरावट का दौर है। जी। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं खाद्य तेलों के अंदर, खाद्य तेलों में स्पेशली अपना प्रॉफिट बुक करके चलें और अभी जैसे कि सरकार के जो भी फैसले आते हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करें और तभी आगे बढ़ें। रूपा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों के में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।